अगर तुम इस प्लान के साथ चल गए, अगर तुमने ये चीज फॉलो कर ली ना, तो ये चीज मैं गारंटी देता हूं कि अभी से अगर तुम इसको लेके जाओगे भैया, तो 90% तो आराम से टप जाएगा, आराम से, अगर तुम इस चीज के साथ चले गए तो। I'm not saying. तो अभी जो तुम अपने स्क्रीन पे यहां पर देख रहे हो, ये होने वाला है तुम्हारा अगले 45 डेज का प्लानर तुम्हारे बोर्ड्स का, कि कैसे तुम लोग अपने बोर्ड्स में, अगर तुमने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है या फिर अगर थोड़ी मोड़ी करी है, तो उस केस में कैसे तुम अभी से पढ़ के अपने 45 डेज में इतना पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप करने के साथ साथ वो मैक्सिमम स्कोर अचीव कर पाओ। लेकिन इसमें यार तुम्हारी छोटी सी हेल्प लगेगी, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और YouTube ने हमारे चैनल को काइंड ऑफ शैडो बैन कर दिया है। तो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक का, और कमेंट टारगेट भी है 1000 कमेंट का, जिसमें हमें 1000 बच्चों के द्वारा ये लिखा हुआ चाहिए कमेंट में कि आई विल डू इट भैया। देखते हैं कितने लोग अभी भी ये चीज़ करना चाहते हैं और कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। तो चलो चलते हैं बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो की ओर। ये जो है ये बोर्ड्स 2025 का रोड मैप रहने वाला है, और ये मैंने बनाया है जनवरी 1 से लेकर फरवरी 15 को दिमाग में रखते हुए, क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि 10th और 12th दोनों की जो एग्जाम है फरवरी 15 से लगभग स्टार्ट होने वाली है। तो हमारा ये एवरेज चल रहा है कि हम लोग किसी भी तरीके से इन दोनों को कवर करें, और साथ ही में ये पूरा का पूरा टाइम भी कवर करें और अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज करें। नाउ इस वाले में हम लोग आपसे बात करेंगे डेली प्लानर के बारे में, कि आपको डेली क्या करना है, और ये बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो भी अगर आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपने कर रखा है तो आपको पता है कि इसमें क्या क्या चीजें स्किप करनी है। मैंने बिल्कुल ऐसा ही बनाया है, और साथ ही में हमारा टारगेट होने वाला है 95%, क्योंकि मेरे चैनल का तुमने टैगलाइन पढ़ा ही होगा कि मेहनत इज ग्रेटर देन टैलेंट। लेकिन इस बार मेहनत सही जगह पे करने वाले हैं, मेहनत इधर उधर नहीं करने वाले हैं, सही जगह पे मेहनत करेंगे ताकि सही रिजल्ट्स आए। अब देखो यार, सबसे पहली तो बात यह है कि अगर हम लोग इसमें मूव करेंगे तो मेरे को तुमसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर में मैंने जितने भी रिक्वायरमेंट्स लिखे हैं ये सॉफ्ट रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि इसमें पूरी की पूरी तुम्हारे मेंटल रिक्वायरमेंट्स है, और ये है भाई फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तुम लोगों से तो सॉफ्ट और फिजिकल रिक्वायरमेंट में क्या है, सॉफ्ट में बस 3 है। पहला तो भाई डेडिकेशन चाहिए। अब देखो, जब लग चुके हैं ना, तो जब लग जाते हैं तो काम करना पड़ता है, ये चीज याद रखो। तो वही समझो कि तुम्हारे लग चुके हैं, तो अब तुमसे मेरे को डेडिकेशन चाहिए और तुम्हारा टाइम चाहिए। अब ये टाइम ये मत बोलना कि भैया यार 2 घंटे 3 घंटे पढ़वाओ यार, इतना मत पढ़वाओ। तो भाई एक बात जान लो, पूरे साल भर आराम किया है तो अब बस 2 ही काम करना है, पढ़ना और सोना और खाना है, बस दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा की सारी चीजें साइड में। इसीलिए डीएनडी मोड बोल दिया हूं कि भाई डीएनडी मोड ऑन कर लो, इंस्टाग्राम रील और इन सभी चीजों से थोड़ी सी दूरी बना लो, ताकि तुम लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाए अपने टाइम को यूटिलाइज करना, नहीं तो उसी में फंसे रह जाओगे। और साथ ही में ये चीज याद रखना कि तुम्हारे से मेरे को एक एनसीईआरटी चाहिए, तुम्हारे पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, नहीं है तो पीडीएफ्स डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे है, कब होंगे, ये भी आगे बताऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए। अब तुम्हारे पास किसी भी तरीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो तो इट्स गुड टू गो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पीडीएफ वगैरह मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और वीडियो लेक्चर्स हमें चाहिए। अब कौन से वीडियो लेक्चर हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं उसकी भी बात करेंगे, लेकिन एक चीज पूरी तरीके से याद रखना कि तुम लोगों को ये चीज याद रखना है कि ये पीडीएफ जो है आपका, ये जो मैंने बनाया है, ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप अगर @cafepedia 123 भी सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम का, जहां से आप जाके इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। तो चलो चलते हैं आगे। पर आगे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यार, हम लोग क्या कर रहे हैं आज के डेट पे कि पूरा का पूरा फोकस अपनी जेई पे दे रहे हैं, और जो भी अपना बोर्ड्स है उसको उठा के साइड में कर दे रहे हैं कि इसको लास्ट में कर लेंगे। और इस वजह से यार ज्यादातर बच्चों का क्या होता है कि बोर्ड्स ही खराब हो जाता है। अब देखो यार, चाहे जेई हो, बिटसेट हो या एनसेट हो, इन सभी का जो बेस होता है ना, अगर आपको इसको क्लियर करना है तो उसका बेस आपका फाउंडेशन ही बनाता है, जो कि आपका क्लास 11th और 12th ही होता है। आपको पता है कि आपके जेई एडवांस तक के क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी के अगर बेसिक कंसेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर है तो वो भी आप इजीली टैकल कर लोगे, क्योंकि यार अगर तुम्हारा बेस स्ट्रांग है ना, तो तुम्हारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से कैच भी होता है और तुम ग्रो भी बहुत फास्ट करते हो। और जितने भी टॉप एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे कि बिटसेट, एनसेट, इनमें भी ये होता है कि ये तुम्हारी बेसिक नॉलेज चेक करते हैं कि तुम्हारा एप्टीट्यूड कितना स्ट्रांग है। इनफैक्ट बिटसेट में तो भाई थोड़ी इंग्लिश वाली चीजें भी आ जाती है, और लॉजिकल रीजनिंग तो होता ही है। एनसेट का पैटर्न यार मेरे को सबसे जबरदस्त लगता है, क्योंकि इस पैटर्न में प्रेजेंट है मैथ्स, जो कि बेसिक और एडवांस दोनों हो सकता है, जनरल एप्टीट्यूड जिसमें कि लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन आ जाता है और एल्गोरिथम थिंकिंग आ जाती है, और इंग्लिश जिसमें कि नॉर्मल रीडिंग कंप्रीहेंशन होते हैं और लैंग्वेज होती है। देखो, बिटसेट और एनसेट का जो मेन फोकस होता है ना, वो फोकस होता है तुम्हारी बेसिक नॉलेज को चेक करना,
कि तुम्हारी बेसिक नॉलेज कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वहां पर जो फैकल्टीज है वो इतने अच्छे फैकल्टीज हैं कि वो तुम्हारे सभी चीजों को बहुत आराम से नर्चर कर देंगे। वो तुमको अगर तुम्हारी बेसिक स्ट्रांग है तो तुमको अगले दिन का टेक लीडर 100% बना देंगे। अब भैया एनसेट की बात करें तो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो यहां की फैकल्टीज भाई गूगल, सिस्को, स्विगी और ऐसे ऐसे बड़े कंपनी के जो टेक लीडर्स थे वो है। और जब कहते हैं ना कि अगर आपका जो सिप हो वो अगर कोई ऐसा कैप्टन चला रहा हो जिसको पूरी नॉलेज हो और उससे अगर आप सीखते हो तो आप कुछ अलग ही लेवल का सीखते हो, एक रियल टाइम चीज सीखते हो। आपको पता है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चे फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही ऐसे लेवल की इंटर्नशिप क्रैक कर लेते हैं जो कि करना इजीली पॉसिबल नहीं होता। जहां भाई आज के डेट पे फोर्थ ईयर के बच्चे 25 से 30 हजार की जॉब क्रैक कर रहे हैं, यहां पर न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चे ऐसी ऐसी कंपनी में इंटर्नशिप क्रैक कर लेते हैं, और वो भी सेकंड ईयर के बच्चे। मूवी सिंह जैसी कंपनी में ये लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं और इनका स्टाइपेंड ही 30,000 होता है भाई। और इनफैक्ट रेजर पे तुमने सुना होगा, रेजर पे में भी न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं और 50,000 महीने के स्टाइपेंड उठा रहे हैं वहां से, जो कि आज के डेट पे भाई ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चे उतना सैलरी भी नहीं उठा पा रहे हैं। और तुम ये बात नहीं मानोगे लेकिन मैं बता दूं, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चों ने गूगल समर ऑफ कोड में 1.5 लाख तक की भी इंटर्नशिप उठाई है। और ये सब पॉसिबल कैसे होता है? ये सब पॉसिबल होता है जब तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग हो। अगर तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग है तो तुमको भाई ऐसी अपॉर्चुनिटीज उठाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर तुम्हारी बेसिक स्ट्रांग है ना और अच्छी फैकल्टी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना, तो तुम बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच सकते हो। और इसीलिए मैं अभी भी कहता हूं कि अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करने पे फोकस करो, इसलिए अपने बोर्ड्स पे फोकस करो। और भाई बता दूं कि अपने वो टेक लीडर बनने के लिए न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की अर्ली एंट्री शुरू हो चुकी है। एनसेट का एग्जाम्स आपका भाई 7 जनवरी और 5 फरवरी को होने वाला है, तो जाओ फटाफट, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाके उसमें अप्लाई कर दो और अपने वो कॉलेज वाली बेस्ट फैकल्टीज के साथ जो सीट मिल सकती है उसको अभी से ही क्रैक कर लो। क्योंकि भाई जब हमें कॉलेज की अपनी टेंशन हट जाएगी ना, तो अपन बोर्ड्स पे और बढ़िया फोकस कर पाएंगे, क्योंकि हमारा फ्यूचर तो ऑलरेडी सिक्योर हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाके फटाफट अप्लाई कर लो आने वाले एनसेट एग्जाम्स के लिए। तो यार अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हम लोगों का प्लान जो है वो अभी से कैसे चलने वाला है। सबसे पहले तो यार दिसंबर 27 से लेकर दिसंबर 31 तक, अगर आप इस वीडियो को दिसंबर 27 को देख रहे हो या 26 को देख रहे हो, तो आपके दिसंबर 31 तक आपको क्या क्या चीजें करनी है वो बता दूं। अगर इन केस आप जनवरी 1 से देख रहे हो तो आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा जनवरी 3 तक कुछ चीजें करने का, और अगर आप ये जनवरी 3 के बाद देख रहे हो तो आई कांट डू एनीथिंग, बट आपको जो बोलूंगा वही करना पड़ेगा एट दिस पॉइंट। तो सबसे पहले अगर आप दिसंबर 27 से दिसंबर 31 के बीच में देख रहे हो, मतलब कि आपने भी देख लिया है वीडियो, तो आपको सबसे पहले तो वीडियो लेक्चर्स की एग्जामिनिंग करनी है। अब देख लो, ढूंढ लो कि कौन से वीडियो लेक्चर्स भैया बढ़िया है, मेरे लिए कौन सिंक्रोनाइजेशन अच्छे से बैठ रहा है। अब मैं बता दूं भाई, हर इंसान को एक इंसान से पढ़ने में मजा नहीं आएगा, नो डाउट। बहुत सारे ऐसे टीचर्स है यूट्यूब पे जो कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे को पर्सनली जब मैं पढ़ता था तो मेरे को कुछ टीचर्स पसंद नहीं आते थे। बिल्कुल वैसा ही आपके साथ भी हो सकता है कि आपको कुछ टीचर्स पसंद ना आए। तो उस केस में यार ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो कि आपको एक वीडियो लेक्चर्स अपने ढूंढने पड़ेंगे, मतलब आपको जिनसे भी पढ़ना है उनके अकॉर्डिंग आप वीडियो लेक्चर्स ढूंढ लो, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको अलग से 3 दिन दे दिए ऑलरेडी। आपको करना है 1 शॉट से गो थ्रू। 1 शॉट्स वही होंगे जो लेस देन 1 आवर हो। अब तुम बोलोगे भैया 1 शॉट से गो थ्रू, मैं तुम्हें बस इतना बोल रहा हूं कि उन सब्जेक्ट्स के हार्ड टॉपिक्स, जो सब्जेक्ट्स तुम्हारे हैं उनके हार्ड टॉपिक्स के 1 शॉट्स एक बार देख लो, 1 घंटे से कम वाले। कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस उसको एक बार अडेप्ट कर लो ताकि जब तुम उसे पढ़ने जाओगे आगे वाले फेज में तो तुम्हें वो पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। जो बच्चों को लगता है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, तुम सभी 3 दिन है तुम्हारे पास, सभी के 1 शॉट देख लो, सभी चैप्टर्स के 1 शॉट एक बार देख लो, एक आइडिया ले लो, हो सके तो 1 पेज नोट बना लेना अपना, और उससे तुम्हें बाद में लॉन्ग लेंथ लेक्चर्स देखने में आसानी होगी, ठीक है। और सबसे पहले तो ये याद रखो कि इजी 1 से स्टार्ट करना है। ये 3 दिन जो होगा इजी 1 शॉट्स, फिर मीडियम, फिर हार्ड करके आप कर सकते हो। नाउ जो बच्चे जनवरी 1 से और 3 से करने वाले हैं, देखो यार तुम्हारा 1 शॉट्स वाला मैंने कट कर दिया है, ठीक है। तुम लोग बस एग्जामिन करोगे कि तुम्हें कौन से वीडियोस देखने हैं और तुमको इजी वाले चैप्टर से स्टार्ट करना है, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन ये याद रखना कि जनवरी 1 से जनवरी 3 का मतलब है कि आपके पास बस 2 दिन है ये चीजें करने के लिए। ये नहीं कि जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 3, जनवरी 3 तक कर सकते हो आप। नाउ जो बच्चे जनवरी 3 या उसके बाद ये वीडियो देख रहे हो भाई, आप सीधा स्टार्ट कर दो, आपको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द प्रोग्रेस वाला पार्ट। अब प्रोग्रेस वाला पार्ट में मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पूरा का पूरा पोर्शन है ना, पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो 3 लेवल्स में बटा है, मीडियम, हाई और इजी, ठीक है।
अब इस साल के सारे सैंपल पेपर्स और क्वेश्चन पेपर्स को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे आया हूं कि आपके जो मीडियम लेवल है ना, उसका वेटेज अराउंड 30% होता है पेपर में। यानी कि वो आपको 21 से 24 मार्क्स तक के मीडियम लेवल वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, इन द फॉर्मेट ऑफ शॉर्ट या फिर एमसीक्यूज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज जो आपकी होगी कि आपको मीडियम वाले में 3 दिन से ज्यादा नहीं देना एक चैप्टर में। व्हेन आई एम राइटिंग दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज विच आई एम गिविंग यू। मीडियम लेवल चैप्टर्स में 3 दिन से ज्यादा हम लोग नहीं दे सकते हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है। दूसरा, हाई लेवल जो हमारे चैप्टर है उनका वेटेज पेपर में 20% ही है, मतलब लॉन्ग वाले क्वेश्चन, डेरिवेशन वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, ठीक है। और इन सब को करने के लिए आप लोगों को देने होंगे 5 दिन से ज्यादा नहीं, मतलब हार्ड वाले चैप्टर की संख्या मुश्किल से 2 या 3 है। मैं 5 डेज मैक्सिमम लिख रहा हूं, जिसमें कि आपको इसको श्रिंक करना है। इसको आप 4 दिन तक में भी करो तो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि दिन आपके बच जाएंगे रिवीजन के लिए, ठीक है। और ये आपको 15 से 18 मार्क्स तो ला के दे देंगे। नाउ इजी लेवल की अगर बात करें तो इसका वेटेज अराउंड 50% है। काफी लोग शॉक हो गए होंगे, सबको लगता होगा सिलेबस इतना ज्यादा हार्ड है भैया, कैसे बोल रहे हो कि इजी वाले 50% है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में। तो बता दो भाई, क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से मैंने ये बोला है, और क्वेश्चन पैटर्न तुम्हारा जैसा रहेगा उसके हिसाब से, चाहे तुम 10th के हो 12th के हो, इररिस्पेक्टिव तुम्हारा क्वेश्चन पैटर्न जो है उसका वेटेज तुम्हारा 50% ईजी ही होगा, ठीक है। और ये तुमको 30 से 35 मार्क्स आराम से देके जाएगी, मतलब कम पढ़ाई में ज्यादा मार्क्स। और इसमें आपको 2 डेज देने हैं पर चैप्टर, बहुत से बहुत 2 डेज, ठीक है। कुछ एग्जांपल के लिए बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर मैथ में आ जाओगे तो वेक्टर 3D या फिर रिलेशन फंक्शन, तुम किसी भी सब्जेक्ट में आ जाओगे, बहुत ऐसे चैप्टर्स है जिसमें 2 दिन बहुत है, मतलब एक्सट्रीम है। यानी कि 6-6 घंटे की 2 सेशन लगाएं तो 12 घंटे में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, समझे। अब एक चीज तो तुमको बहुत अच्छे से याद रखना है, तुमको ये चीज कि तुम्हें हर दिन, मान लो तुम्हारे 3 मेन सब्जेक्ट्स है, मान लो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तुम्हारा तीनों चीज एक दिन में तीनों पढ़ना है तुमको। अब तुम ये लग्जरी में जा ही नहीं सकते कि अल्टरनेट पढ़ो या ऐसा कुछ पढ़ो, ये हो ही नहीं सकता, ये इसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ये चीज समझ लो कि तुम्हें तीनों के तीनों चीज कवर अप करना है, और अपना डे का जो एंड है वो करना है विथ योर इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट या फिजिकल एजुकेशन। अब तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब छोटी छोटी जो टिप्स है, इसको कवर अप करने के लिए मैं शॉर्ट्स भी बना रहा हूं, वो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर तुम इस प्लान के साथ चल गए, अगर तुमने ये चीज फॉलो कर ली ना, तो ये चीज मैं गारंटी देता हूं कि अभी से अगर तुम इसको लेके जाओगे भैया, तो 90% तो आराम से टप जाएगा, आराम से, अगर तुम इस चीज के साथ चले गए तो। देखो यार, अब अगली बात हम लोग करें तो इस वाले का तुम लोग को समझ नहीं आ रहा हो कि भैया मैं एनालाइज कैसे करूं कि कौन से चैप्टर मीडियम है, हाई है या फिर इजी लेवल के हैं। तो उसका एनालाइजेशन भी मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान कर दिया है, थोड़ा सा। मैंने क्या किया है कि ये एक एग्जाम्पल ले लिया है फिजिक्स का, ठीक है। अब तुम लोग एक टर्म जानते होगे जिसको कहते हैं ROI, यानी कि रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ पीरियड्स है ना, इस पे कोई फोकस नहीं करता, लेकिन मैं हमेशा से इस पे फोकस करता हूं, क्योंकि दिस इज द बेस्ट थिंग टू एनालाइज कि किस चैप्टर पे कितना ज्यादा दिमाग खर्चा होने वाला है। अब यहां जब 26 लिखे हुए हैं ना नंबर ऑफ पीरियड्स, और ये 2 चैप्टर जैसा लिखा हुआ है, तो इसका तुम सिंपल मतलब समझो कि 26 नंबर ऑफ पीरियड्स यानी कि होता है आपका 26 आवर्स, ठीक है। 26 आवर्स इज इनफ इनको पूरी तरीके से कंप्लीट करने का। और ये मैं स्कूल के स्पीड से बोल रहा हूं, स्कूल की स्पीड तो जो कि बहुत कम होती है। तो 26 आवर्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं ना, अगर ऐसा 2 से, तो 13 आवर्स में ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो सकती है अगर तुम अपने पेस से पढ़ो। लेकिन उसके साथ तुम क्वेश्चंस बनाओगे और ये सब चीजें ऐड करोगे तो खिंचा विचा के ये 18 आवर्स यानी कि 9 आवर्स पर चैप्टर हो जाएगा। यानी इसको भी 2 दिन में कवर अप किया जा सकता है अगर डेडिकेशन सही हो। लेकिन स्टिल ये चीज देखो, मैंने ग्रीन से मार्क किया है इजी वालों को, येलो से मार्क किया मीडियम वालों को, और रेड से मार्क किया है इसको। अब ये कैसे करते हैं ये बता देता हूं, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए करने लगूंगा तो भाई ये तो स्पून फीडिंग हो जाएगी तुम्हारे लिए, तो बता देता हूं। देखो यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो 4 घंटे का चैप्टर है, ठीक है, यानी कि 3 घंटे में हो जाएगा, 3 आवर बहुत है, तो मैं इसको डायरेक्टली इजी कैटेगरी में डाल दूंगा, ठीक है। अब ये देखो, ये 2 चैप्टर्स मिलकर 30 आवर्स ले रहे हैं, ठीक है। और ये इसका मतलब होता है कि चैप्टर लेंदी है, जितना नंबर ऑफ पीरियड ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा लेंदी चैप्टर है। अब लेंदी जरूरी नहीं है कि हार्ड हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये टाइम टेकिंग हो जाता है इस वजह से इसको हार्ड कैटेगरी में डाल देते हैं। जरूरी नहीं है कि एक चैप्टर अपने लेंथ की वजह से हार्ड हो जाए, क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें हैं पढ़ने को, ज्यादा चीजें रिसाइट करने को, इस वजह से उसको हार्ड कैटेगरी में डालते हैं। समझ आ गया? तो हार्ड इज नॉट दैट हार्ड कि ये मुश्किल है करना, ये लेंदी है करना, समझ गए? तो ये बता देता हूं ROI देखो। अब देखो कि कहां पर मुझे कम समय लगा के ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। अब यहां पर मान लो कि अगर मैं देखूं तो यहां 34
घंटे लगा के मुझे 18 मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ 23 घंटे में मेरे को 12 मार्क्स मिल जाएंगे, 6 मार्क्स कम मिल जाएंगे बहुत से कम टाइम लगा के। ठीक है, एटम न्यूक्लियाई ऐसे चैप्टर है भाई एक दिन में भी किया जा सकता है अगर लग गए तो। ठीक है, तो ये एक छोटा मोटा तुम्हारे लिए हिसाब मैंने बनाया है जिससे कि तुम एनालाइज कर पाओ। ये कहां से मिलेगा भैया, ये बहुत इजी है, कुछ नहीं, सीबीएसई लिखना अपने गूगल पे, सीबीएसई फिजिक्स मान लो ढूंढ रहे हो तो फिजिक्स सिलेबस बोर्ड्स 2025 पहला लिंक क्लिक करना, ये वाला तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से उठा के अपना एनालाइजेशन कर सकते हो, आरओआई के हिसाब से काम कर सकते हो और इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि किसको पहले और किसको बाद में। हालांकि एक छोटी सी सरप्राइज कि मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए, वो तुमको देखने को मिल जाएगी आने वाले 3-4 दिनों में। अगर इसका वीडियो का लाइक टारगेट पूरा हो जाएगा 1000 लाइक्स का, तब मैं उन सभी चीजों को सब्जेक्ट वाइज में इजी मॉडरेट हार्ड में चैप्टर को बांट के और किस दिन कौन सा करना है वो प्रॉपर बनाने वाला हूं, तो वो भी है प्रोसेस में। ठीक है, लाइक करो वीडियो को, लाइक। ठीक है, अगला आते हैं, अब फेजेस ऑफ स्टडी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने बात किया था दिस वाज नॉट फेज ऑफ स्टडी, दिस वाज अबाउट द रेस्ट डे जो बचे हुए हमारे पास। ठीक है, अपने प्लान से पहले वाले, और ये जो था ये हमारे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था कि हमें किसको कितना वेटेज देना है, किसको कितना टाइम देना है। लेकिन अगर फेजेस ऑफ स्टडी की बात करें तो इसको हम लोग ले कैसे जाएंगे, तो फेज 1 जो होगा ना वो हार्डकोर फेज है। हार्डकोर फेज बोले तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम मीडियम चैप्टर्स एंड देन वी विल मूव टू हार्ड वन। ठीक है, मीडियम्स अगर मैं इजी से स्टार्ट करवा दिया ना तो हार्ड पहुंचते पहुंचते ना तुम्हारे लग जाएंगे भाई। मतलब इजी तुम्हारा इतना टाइम ले लेगी क्योंकि तुम नया पढ़ रहे हो, तुम्हें अडेप्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो इजी तुम्हारा इतना टाइम खींच लेगी कि तुमको हार्ड पहुंचते पहुंचते बहुत समय लग जाएगा। इसी वजह से मैंने मीडियम से स्टार्ट किया है और हार्ड किया है। तो मीडियम वाले जितने भी चैप्टर्स है, क्या बताया था मैंने, 3 दिन लेंगे, है ना, और ये 4 दिन से 5 दिन लेंगे, इसीलिए इसको 20-25 दिन ओवरऑल में मैंने दिया है। मतलब 25 डेज यू कैन खींच सकते हो इसको। अगर मान लो मीडियम के 5 चैप्टर भी है तो 15 दिन इधर लग गए, हार्ड वाले 2 चैप्टर तो 10 दिन उधर लग गए, 10 से 12 दिन जो भी, तो उस हिसाब से भी 20 से 25 दिन बहुत होते हैं। मतलब कि 7-8 चैप्टर ही होंगे जो मीडियम और हार्ड कैटेगरी में आएंगे किसी भी सब्जेक्ट में, और इसको तुम 20 से 25 दिन में आराम से कर लोगे अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रही। सेकंड, फेज 2 में अपना क्या होगा कि अपन इजी वाले चैप्टर को करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अब इसमें क्या होगा भैया कि हम लोग रिवीजन भी करते रहेंगे बीच में मीडियम और हार्ड वाले, क्योंकि जो पढ़ा है उसको भूल जाएंगे तो एग्जाम के एक दिन पहले याद आएगा कि कुछ तो याद ही नहीं है। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग बीच बीच में रिवीजन भी, क्योंकि इजी चैप्टर्स हैं, 2 घंटे से 3 घंटे डेली का लेंगे, तो बचा हुआ जो 1-2 घंटा बच जाता है उसमें तुम रिवीजन मारते रहना अपनी पीछे वाली फेज की। ठीक है, ये याद रखना। नाउ फेज 2 में अपना इजी चैप्टर जो है वो 12 से 15 दिन लेगा। 12 से 15 दिन विल बी मोर देन एनफ फॉर दीज चैप्टर्स। ठीक है, और इसके बाद अपने पास बहुत सारे दिन बच जाएंगे, बहुत सारे दिन, जैसे कि कुछ दिन बच जाएंगे, मान लो 5-6 दिन ऐसे इधर वाले, अगर कंसिस्टेंट रहे तो, नहीं रहे तो बात अलग है। और उसके साथ अपने जो गैप्स है, जो एग्जाम के बीच में 3 दिन 4 दिन 5 दिन का गैप मिलता है, इन दोनों को यूटिलाइज करेंगे और ये पूरा पोर्शन अपने एग्जाम के एंड तक फेज 3 में आता है, जो कि इस 45 डेज प्लान का पार्ट भी नहीं है पूरी तरह से। ठीक है, और इसमें आपको रिवीजन करते रहना है अपने इजी मॉडरेट और हार्ड वाले चैप्टर्स की, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न जाएगा तो चीजें आसान होंगी और चीजों को करना आसान होगा और प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम आएगी। समझ आया? अब जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो कि मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैं बीच में डाल सकता था, लेकिन क्योंकि आप लोगों को यह चीज ब्रीफ में बतानी जरूरत है इसलिए मैं इसको लास्ट में रखा हूं। ये वाले पार्ट को कोई नीचे टाइम स्टैम्प दे देना कमेंट में कि ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है और इसको जरूर देखें लोग। ठीक है, पहला, इस पूरे प्लान का ना सक्सेस तभी निकलेगा जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर आप डेली उठ के पढ़ नहीं पा रहे हो, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा 45 डेज में, ये दिन बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, दिन से रात पढ़ सकते हो, तो आपका ये पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको इसका रिजल्ट। दूसरा, रिवीजन बहुत जरूरी है, बीच बीच में भी और बाद में भी। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। इन बिटवीन में भी और आफ्टर में भी, मतलब बीच बीच में रिवीजन करना बहुत जरूरी है और बाद में भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है। थर्ड चीज होती है कि इजी फेज को इग्नोर मत करना। काफी बच्चे क्या करते हैं भाई, इजी वाले चैप्टर को बहुत जल्दी उड़ा देते हैं, ऐसे वन शॉट में उड़ाते जा रहे हैं। ये चीज आपको नहीं करना है, क्योंकि इजी वाले का वेटेज हमने पहले ही देख लिया कि 50% के आसपास का है। तो 50% के आसपास वाले वेटेज वाली चीज अगर नहीं हुई तो ये तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी लॉन्ग रन में, ये चीज जान लेना। चौथा, रिलाई मत करना वन शॉट पे। ये नहीं कि 3 घंटे की भी वन शॉट वीडियो है तो देख लिए। उसका रीजन ये है भाई क्योंकि एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो जहां पर एमसीक्यूज आ गए वहां पर इन डेप्थ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, वहां पर डीप डाइव करना पड़ेगा और बहुत अंदर से चीजें पूछी जा सकती है। इस वजह से तुमको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, इसलिए वन शॉट पे रिलाई मत करना।
ये पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद बता दे रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी का मिक्सचर बनाओ। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई यूट्यूबर कोई भी क्वेश्चन देखिए टॉप 50 क्वेश्चन है कर लो, नहीं करने की जरूरत है, अनलेस अंटिल दैट इज रिलेटेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी। अगर वो कुछ नए क्वेश्चंस बना के दे रहे हैं तो नो सेंस, पहले बता दे रहा हूं। कुछ होते हैं जो लग जाते हैं, तो वो तुम पे है कि तुम्हारे पास टाइम है तो वो करो, लेकिन तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। लास्ट में एक चीज बता दूं, ट्रेंडी वीडियोस पे मत जाओ। ट्रेंडी वीडियोस का मतलब पता है क्या होता है? वो वीडियोस जो कि पूरी दुनिया देख रही है। जाओ लॉजिकल वीडियोस पे। अब लॉजिकल वीडियोस का एग्जांपल मैं दो लिया हूं, एक पढ़ ले अक्षय, एक जकी सौदागर। जकी सौदागर की फिजिकल एजुकेशन फिजिक्स का कंटेंट देख लो जाके। एक चैप्टर को भाई ने 1 घंटे में पढ़ाया है, एक चैप्टर को 3 घंटे में पढ़ाया, एक चैप्टर को 6 घंटे में भी पढ़ाया है। उसका रीजन ये है क्योंकि एक इंसान को ऐसे 6 घंटे पड़ेगा, फिर 3 घंटे की रिवीजन, फिर 1 घंटे की रिवीजन की एक पैटर्न चलते जाए, ठीक है। और वो वीडियो लॉजिकल होते हैं। अब भैया वीडियो में अगर इंसान नाच दे और फिर उसके बाद उसमें व्यूज आ जाएं तो वो अलग चीज होती है, ठीक है। अब आजकल जो चल रहा है ट्रेंड एड टेक में, लेकिन आपको जो जेन्युइन चीज याद रखनी चाहिए वो ये याद रखनी चाहिए कि भैया लॉजिकल होनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अक्षय का देख लो भाई, क्लास 10th का इससे बेटर कंटेंट कोई नहीं ला रहा, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लो, कोई नहीं ला रहा इससे बेटर कंटेंट। मैं बता देता हूं, अगर लेक्चर्स की बात करूं, मैंने क्लास 10th के सबके लेक्चर देख लिए। अगर मैं अभी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 24-25 साल का होने के बाद अगर इसकी वीडियो पे स्टिक हो सकता हूं ना 20 मिनट, तो एक बच्चा तो भाई पूरे वीडियो पे स्टिक होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इन दोनों के वीडियोस आप देख सकते हो अगर ये आपके लिए रेलेवेंट है। यानी अगर आप क्लास 10th में हो तो आप पढ़ ले की देख लो, और अगर आप क्लास 12th में हो, आपका फिजिक्स या फिजिकल एजुकेशन है, तो जकी की जरूर देखो, ठीक है। और जाते जाते ये चीज बता दूं कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना, और वीडियो का लाइक, टारगेट और सब्सक्राइब जरूर करो यार चैनल को, क्योंकि अब वीडियोस होने वाली है फेज 2, कैफेपीडिया 2.0 इज बैक। तो जाओ फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।